उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता के भाई की हत्या का मामला सामने आया है। अधिवक्ता के भाई हमजा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मेरे भाई व हमारे परिवार को बदनाम कर रही है। मेरा भाई 5 वक्त का नमाजी था। हमारे धर्म में ब्याज हराम है। मेरे भाई शोएब ने आरोपियों को काम करने के लिए पैसे दिए थे। आज पुलिस मेरे भाई को सूदखोर सिर्फ इसलिए बता रही है जिससे वह अपनी नाकामी छुपा सके। हमारी बात पुलिस कमिश्नर से भी हुई है। उन्होंने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूक हुई है। अब सवाल यह उठता है कि इतने बड़े अधिकारी एक कारोबारी को सूदखोर कैसे बता सकते हैं। इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है। पीड़ित परिवार का आरोप परिवार को बदनाम कर रही है पुलिस। देखिए, जो पुलिस के माध्यम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो हमारे भाई के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो पैसे पे ब्याज पे पैसा देते थे, ये सरासर गलत है। हमारा भाई किसी तरीके का कोई ब्याज के पास काम नहीं करता था। हमारे घर में, पूरे घर के अंदर हमारा कोई भाई भी ब्याज का काम नहीं करता है। हमारे भाई 5 टाइम के नमाजी थे, एक अच्छे छवि के थे और वो मस्जिद के मुतवल्ली थे। जो इंसान मस्जिद का मुतवल्ली है और हमारे धर्म के अंदर जो है ब्याज का पैसा का लेन देन दोनों हराम माना जाता है। तो हम लोग इस बात को हमारे भाई के बारे में कैसे कह सकते हैं कि हमारा भाई पैसे का ब्याज का काम करता था। आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो ये आरोपी हैं, जो हमारे भाई की हत्या में जो लोग शामिल हैं, इन 4-5 लोगों के अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति आके यहाँ पे खड़ा होकर ये बात कह दे कि हमारे भाई ब्याज का काम करते हैं तो हम इस बात को भी मान लेंगे। ये जो चीज़ें कही जा रही हैं हमारे भाई के बारे में गलत बातें हैं और इसके लिए हम इस बात को इनकार करते हैं कि हमारा भाई किसी भी तरीके का कोई भी ब्याज का काम नहीं करता है। अच्छा, क्या लगता है कि जो पुलिस ने जो कहानी बताई है मनगढ़ंत कहानी है? क्योंकि 28 लाख रुपए का मामला बता रही है कि पुलिस 20 लाख एक से बता रही है, 8 लाख रुपए एक से बता रही है। भाई देखिए, ये है क्या कि जिस टाइम पे आज हमारा भाई 14 तारीख को गायब हुआ, जिस टाइम के अंदर आज हमारे भाई को गायब हुए 9-10 दिन हो गया, करीबन 11वां दिन। जब 10वें दिन हमने पुलिस कमिश्नर से जब मुलाकात की और कमिश्नर से मुलाकात करने के बाद में अपनी बात को रखा और रखने के बाद जब पुलिस कमिश्नर इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए, क्राइम ब्रांच को जब इन्होंने सौंपा है तब जो है इस केस का खुलासा ये कर पाए। तो ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमारे भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जो है भाई वो जो है ब्याज का काम करते थे, जिससे इस केस के अंदर हल्कापन आए और हमारे भाई की छवि को खराब किया जाए। क्या इसको लेकर आपकी पुलिस के किसी अधिकारी से बात हुई है कि जो इल्जाम इस बात को लेकर हमने कमिश्नर के पास में इस बात को रखा, कमिश्नर से ये बात को कहा कि हमारे भाई के ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमारा भाई ब्याज का काम करता है। असल बात तो ये है कि हमारे भाई ने इन लोगों की मदद के तौर पे इनका ही आरोपी है और पुलिस ने अभी तक की क्या बॉडी बरामद की है कि नहीं? भाई अभी तक के पुलिस ने कोई ना तो बॉडी बरामद की, अभी ना तो हमारे भाई का मोबाइल बरामद किया है। ये अपनी चीज़ों को, अपने काम को छुपाते हुए हमें किसी दूसरे मोड़ पे मोड़ दिया, जिससे हमारी छवि खराब हो जाए और जनता के बीच में हम निकलने के काबिल ना बचे, जिससे हमारे पूरे परिवार के, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पर एक तो इतना बड़ा गम है और उसके बाद हमारे भाई के ऊपर जो इस दुनिया से चला गया उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के उनकी छवि को भी ख़राब की जा रही है, जिससे हम लोग घर से बाहर निकलने के काबिल भी ना बचे। लोगों के समाज के अंदर जो हमारी मदद के तौर पे जो खड़े हैं इंसान, वो आज हमारे भाई की छवि को देखते हुए वो हमसे दूर हो जाएं। इसलिए इन सब चीज़ों को सरिया रचा गया कि क्या ऐसा रहा हो कि ये जनता पुलिस से सवाल कर बैठेगी। आपने अभी तक के हमारे भाई के ना तो कोई इल्ज़ाम के अंदर जो लोग मौजूद हैं ना तो उनको आप पकड़ पाए और 10-11 दिन के बाद जब पकड़ा है तो उसके बाद ना तो आप बॉडी को रिकवर कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को छुपाते हुए उन्होंने मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाया है। एक सवाल और है, क्या जो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं। हमारी कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई, मैंने कमिश्नर साहब के सामने पूरी बात को रखा और कमिश्नर साहब ने मुझको आश्वासन दिया है कि जो ये गलत चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है हम इसको संशोधन करेंगे। अच्छा, ये हसनगंज थाना क्षेत्र की घटना थी, आप वहाँ थाने गए तो वहाँ पुलिस ने क्या कहा था? हसनगंज थाना क्षेत्र यहाँ कैसरबाग के अंदर हमने रिपोर्ट लगाई अपने भाई की गुमशुदगी में, क्योंकि हम कैसरबाग थाने के अंदर रहते हैं। हमने कैसरबाग थाने के अंदर एक मुकदमा कायम कराया और मुकदमा के अंदर ऐसी पैरवी थी कि हसनगंज थाने को मालूम भी नहीं था कि हाँ यहाँ पे कोई आदमी गायब भी हो गया है। अच्छा, ये एक सवाल और बचा है। अभी तक की जैसे पुलिस कह रही है, सारी चीज़ों को बता रही है, क्या लगता है कि यही आरोपी है, इन्होंने ये घटना कारित की है जो 3 लोगों को पुलिस ने दिखाया और लोग शामिल हैं? भाई ये जो जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है ये ही लोग ने हमारे भाई की हत्या की है, क्योंकि इनके ऊपर जो भी साक्ष्य हैं, जो सारी चीज़ें, जो मोबाइल जो ट्रैक किया, जो सारी चीज़ें की, वो इन लोग ने अपने जुल्म को कबूल भी किया है। अभी तक की क्या बॉडी बरामद की है कि नहीं? भाई अभी तक के पुलिस ने कोई ना तो बॉडी बरामद की, अभी ना तो हमारे भाई का मोबाइल बरामद किया है। ये अपनी चीज़ों को, अपने काम को छुपाते हुए हमें किसी दूसरे मोड़ पे मोड़ दिया, जिससे हमारी छवि खराब हो जाए और जनता के बीच में हम निकलने के काबिल ना बचे, जिससे हमारे पूरे परिवार के, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे पर एक तो इतना बड़ा गम है
और उसके बाद हमारे भाई के ऊपर, जो इस भाई इस दुनिया से चला गया, उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के उनकी छवि को भी ख़राब की जा रही है, जिससे हम लोग घर से बाहर निकलने के काबिल भी न बचे। लोगों के समाज के अंदर जो हमारी मदद के तौर पर जो खड़े हैं इंसान, वो आज हमारे भाई की छवि को देखते हुए वो हमसे दूर हो जाएं। इसलिए इन सब चीज़ों को षड्यंत्र रचा गया कि क्या ऐसा रहा हो कि ये जनता पुलिस से सवाल कर बैठेगी। आपने अभी तक के हमारे भाई के ना तो कोई इल्ज़ाम के अंदर जो लोग मौजूद हैं, ना तो उनको आप पकड़ पाए, और 10-11 दिन के बाद जब पकड़ा है तो उसके बाद ना तो आप बॉडी को रिकवर कर पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को छुपाते हुए उन्होंने मेरे पर ये इल्ज़ाम लगाया है।